आप देख रहे हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पर कोरोना महामारी का साया भी नजर आएगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार कई चीजों की कटौती की गई है, लेकिन इसके बावजूद गणतंत्र दिवस का जश्न शानदार रहेगा। इस बार 5 दशकों में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। इससे पहले 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई चीफ गेस्ट नहीं था। इस बार राजपथ पर देश की सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान रफाल का फ्लाई पास्ट होगा। राजपथ पर देश की पहली महिला पायलट वायुसेना की झांकी में दिखाई देंगी, तो राजपथ पर राम मंदिर की झांकी भी दिखाई देगी। तो देखिए किस तरीके से पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी के साथ एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरीके से उत्साह के साथ, किस जोश के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। बेहद खास आज का दिन, हालांकि कोरोना की वजह से तस्वीरें थोड़ी सी बदली जरूर नजर आएगी, लेकिन जोश हाई रहेगा, जोश वही रहेगा। तो बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा तस्वीरों में आपको। ठंड बहुत है, कोहरा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश हमारे जवानों का नजर आएगा राजपथ पर, वो बहुत कुछ बयां करेगा। और इसी के साथ उन शहीदों को, उन वीरों को भी याद किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्योछावर कर दिए। हालांकि आपको ये बताऊं, कोरोना की वजह से थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, फेस मास्क की यहां पर खास व्यवस्था जरूर की गई है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और देखिए ज्यादा बातचीत की और किस तरीके की तैयारियां की गई हैं बताने के लिए हमारे रिपोर्टर्स पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं, सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि आपके साथ डिप्टी सीएम भी हैं। उनको सबसे पहले हमारी तरफ से, आपकी तरफ से और CBR झारखंड की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, और इसी के साथ उनसे पूछे कि क्या संदेश आज देश के लिए और बिहार के अवाम के लिए। एक बार आप देशवासियों को फिर से अब इस अवसर पर देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज़ादी के जो हमारे दीवाने थे, उन्होंने आज़ाद भारत का जो सपना देखा है, उन सपनों को साकार करने के लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और भारत की जो एक गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा रही है, उस परंपरा को हम सब कायम रखें। देश बेहतर की ओर आगे बढ़े, देश विकास की ओर आगे बढ़े। हमारे देश के लोग, हमारे बिहार के लोग के जीवन में मंगल आए, यही कामना करते हैं। तो देखा आपने कि डिप्टी सीएम ने जिस तरह से देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए जिस तरह से मंगल कामना की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे बढ़े। अब हम सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि डिप्टी सीएम है, लोगों से मिल रहे हैं और सीधे यहाँ से जो है गांधी मैदान यहाँ से निकलेंगे, जहाँ राज्यपाल फागू चौहान जो है वो वहाँ पर झंडा उत्तोलन करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो तारकिशोर प्रसाद हैं डिप्टी सीएम, उनके आवास से। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बेहद ये खास तस्वीरें हैं और जिस तरीके से संदेश दिया गया है। और इसके अलावा रुपेंद्र, वहां पर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, जरा ये भी बताएं। देखिए, अब यहाँ पर खास तैयारियां यही है कि अब जलेबियां बटेंगी और जो लोग आए हैं जलेबियां खाएंगे। और इसके कुछ देर बाद ही, क्योंकि बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, रेणु देवी हैं, तो 8 आपको 15 में जो है रेणु देवी जो हैं वो झंडा उत्तोलन करेंगी। और उसके बाद जो है दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो गांधी मैदान में जो हैं वो मौजूद रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो मौजूद रहेंगे और सबकी मौजूदगी में जो है सारे जो पटना वासी हैं ये सारे लोग वहां पर रहेंगे और राज्यपाल फागू चौहान जो हैं वो झंडा उत्तोलन जो है वो करेंगे।
बिल्कुल रुपेंद्र, कितनी देर में यहाँ से गांधी मैदान के लिए निकलेंगे डिप्टी सीएम? जी, डिप्टी सीएम की बात की जाए तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में जो है डिप्टी सीएम यहाँ से निकल जाएंगे गांधी मैदान के लिए, क्योंकि एक और डिप्टी सीएम जो है रेणु जी, देवी, ठीक। उनको भी झंडोत्तोलन करना है और राज्यपाल को भी निकलना है। तो सभी लगभग जो है एक ही समय के आसपास जो है यहाँ से जो है ये आपको गांधी मैदान के लिए सभी लोग निकलेंगे। जी बिल्कुल रुपेंद्र, वो तस्वीरें भी हम आपसे कहेंगे कि लगातार आप हमें दिखाते रहिएगा, क्योंकि बेहद ज़रूरी है कि एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है। हमारे साथ चंदन भी हैं। चंदन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरीके की खास तैयारियां की गई हैं और कितना उत्साह? एक एक तस्वीर दिखाए। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान में मौजूद है और यहीं से कुछ देर में यानी 9 बजे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झंडोत्तोलन करेंगी। मेरे ठीक पीछे आप जो तैयारी देख रहे हैं, मंच को पूरी तरह से, जहां पे पूरा मंच है, जहां पे राज्यपाल से लेकर सभी लोग मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो झंडोत्तोलन जहां होगा तो झंडा फहराने की जो प्रक्रिया है, झंडे को किस तरह से झंडा फहराने से पहले तैयार किया जा रहा है झंडोत्तोलन के लिए, वो भी आप सामने दिख रहे हैं। इसके अलावा जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, वाहन तैयार है जिससे राज्यपाल यहाँ पे परेड को सलामी लेंगी। तो पूरा मोरहाबादी मैदान जो है वो आप यहाँ देखेंगे कि जो कमांडो हैं वो तैनात हैं यहाँ पे सुरक्षा में। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो आम आवाम है वो भी धीरे धीरे मोरहाबादी मैदान पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम के गवाह बनने के लिए धीरे धीरे जो दर्शक दीर्घा जो गैलरी बनाई गई है उसमें लोग जगह ले रहे हैं। उस गैलरी में भी सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद है ताकि जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम का आयोजन हो। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 9 बजे के आसपास लगभग जो 9 बजे समय मुकर्रर है उसी अपने समय पे निर्धारित समय से पहले 8:55 में यहाँ पे राज्यपाल पहुंचेंगी और फिर उसके बाद झंडोत्तोलन का कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल चंदन, तो वो तस्वीरें हम लगातार आपसे कहेंगे कि आप दिखाइएगा हमारे दर्शकों को और आपके पास भी मैं आऊंगी। सुधीर, आप कहाँ पर इस वक्त हैं और कितनी तस्वीरें अलग आप देख रहे हैं पिछले साल से इस बार? बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं इस वक्त पुलिस लाइन मैदान में हूं और जहां दूसरी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडा फहराएंगे और लोगों को संबोधन भी करेंगे। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो स्टेज बनाया गया है उसमें बीच में मुख्यमंत्री को बैठने की जगह है, क्योंकि मुख्यमंत्री अब कुछ देर में ही पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे। तो जब मुख्यमंत्री आएंगे तो सबसे पहले शहीद स्थल में श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद मंच में आएंगे और मुख्यमंत्री के आने के बाद जो है मुख्यमंत्री सबसे पहले पैरेड गैरेट का सलामी लेंगे और उसके बाद जो है झंडोत्तोलन करेंगे। झंडोत्तोलन का जो समय रखा गया है वो 9 बजे है और 9 बजे मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करने के बाद जो है और जो झांकियां हैं, विभिन्न विभागों की झांकियां हैं, उनको भी वो अवलोकन करेंगे, देखेंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कई पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा और एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। लेकिन इस बीच अगर हम कह सकते हैं कि जो इस बार का नज़ारा है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कोरोना के वजह से जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें कई बदलाव किए गए हैं। यानी जो लोग आएंगे वो उनके लिए सैनिटाइजर और मास्क जो है वो लगाना अनिवार्य किया गया है। जो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो बनाया गया है जिसमें विशेष अलग अलग लोगों को बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें जो है अति विशिष्ट अतिथि जो आएंगे उनकी बैठने की अलग व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसकी भी मैंने देखी जा रही है। और साथ ही अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री क्योंकि यहाँ है और उपराजधानी दुमका है और उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री झंडा फहराएंगे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, तो ऐसे में सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है और सुरक्षा को देखते हुए जो है वो जगह जगह पुलिस फोर्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरह जो मुख्यमंत्री जो आएंगे यहाँ तक वहाँ पे किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो मुख्यमंत्री को पहुँचने में। जी बिल्कुल ठीक है सुधीर, बाकी अपडेट भी हम आपसे लेंगे क्योंकि आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्योंकि आप तो देखिए सुबह से ही लगातार तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं, ठंड भी जबरदस्त पड़ रही थी, लेकिन फिर इसीलिए मैं आपसे सवाल करूंगी, हाउ इज द जोश आशुतोष? देखिए जरूर जोश में कोई कमी नहीं है
और मैं आपको बता रहा था पल पल की जी। अपडेट दे रहा था, जानकारी दे रहा था। जी। जो फाइनल टच देने का काम था वो लगभग पूरा हो चुका है। फाइनल टच दिया जा चुका है मंच को, और जितनी भी सुरक्षा जांच होनी थी वो हो चुकी है। सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है, और सबसे खास बात यह है कि पटना के गांधी मैदान की तरफ आने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी पहले से ही तय था कि जो भी गाड़ियां पटना के गांधी मैदान की तरफ आनी है उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाए, दूसरे रूट में डाइवर्ट कर दिया जाए। तो वो तमाम काम हो चुके हैं। अब सिर्फ वही लोग पटना के गांधी मैदान पहुंच पाएंगे जिनके पास है, या फिर गाड़ियों में जब तक पास नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी खास बात ये है कि यहाँ पर जो झांकियाँ निकलने वाली है, मैं सबको एक बुकलेट दिया गया है जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उसमें बहुत अच्छी बातें निकल कर सामने आई हैं। क्योंकि कोरोना काल में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, तो जो बुकलेट मुझे दिया गया है उसमें एक शिक्षा विभाग का की जो झांकी होगी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो झांकी होगी वो काफ़ी बेहतरीन होगी। और सबसे खास बात उसमें झांकी में ये रहेगा कि बिहार के 74,000 से अधिक बच्चों ने कोरोना काल के दौरान राजकीय स्तर के इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिता इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में भाग लिया, और 4,000 बच्चों ने प्रतियोगिता में अपनी उत्तम प्रविष्टि के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो बिहार के जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोरोना काल में किस तरह से अपने आप को बूस्टअप किया और किन परिस्थितियों में इनोवेशन किया, उन चीज़ों का जिक्र झांकी में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस स्लोगन के साथ झांकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकाली जाएगी। और मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में स्काई वॉक ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया था। तो इस बार झांकी में ग्लास ब्रिज को लेकर के एक विशेष आकृति दिखाई जाएगी, और ये तमाम बुकलेट्स जो हैं, ये बुकलेट्स अवेलेबल करवाए गए हैं। और इन तमाम चीज़ों की जानकारी, और ख़ास तौर से पर्यटन विभाग की तरफ से जो बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे आप राजगीर जा सकते हैं और ग्लास ब्रिज को देख सकते हैं, और साथ ही साथ तुतला भवानी इको पार्क पर्यटन स्थल को भी देख सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ लोगों को दिए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कोरोना काल में जो गणतंत्र दिवस हो रहा है उसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है, और तमाम इन्फॉर्मेशन यानी कि आशुतोष बिल्कुल झांकियों के जरिए जानकारी दी जाएगी के लिए यहाँ बुलाया गया है। ठीक है, यानी कि झांकियों के जरिए ये जानकारी बिहार के अवाम तक पहुंचाई जाएगी। ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में भी झांकियों के जरिए ये समझ आ जाएगा कि बिहार में आपको आगे क्या कुछ खास दिखने वाला है, क्या कुछ खास मिलने वाला है। बिहार जरूर आना है। चंदन, बिहार की झांकियों में तो देखिए बहुत कुछ खास होने वाला है। राजगीर में जो ग्लास ब्रिज बन रहा है उसकी भी झलक हमें देखने को मिलेगी। अगर हम झारखंड की बात करें, वहाँ की झांकियों में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, झारखंड में जो झांकियां निकाली जाएंगी उसमें कहें तो यहाँ के झारखंड की झलक दिखेगी। यहाँ वन से उत्पाद जो वन, चूंकि झारखंड वनों का प्रदेश है, यहाँ ऐसे में यहाँ वन से जो उत्पाद है उसको उसकी प्रदर्शनी की जाएगी। इसके अलावा कई विभाग की अलग अलग झांकियाँ निकाली जाएगी। हालांकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा झांकियाँ नहीं होगी, उसको भी लिमिट किया गया है, और यहीं से जो झांकी है वो प्रदर्शित होगी। फिलहाल आप देखेंगे, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि मैदान में वो दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से मैदान में अब धीरे धीरे जो परेड की तैयारी है वो साफ तौर पे अब दिखाई देने लगी है। जो जवान हैं वो मैदान में आने लगे हैं। इसके अलावा आम लोग पहुंचने लगे हैं। जो झांकी होगी वो भी आकर्षक झांकी होगी। वन विभाग से लेकर अलग अलग विभागों की यहाँ झांकियां प्रदर्शित की जाएगी, और इसके जरिए ये मैसेज, ये संदेश देने की कोशिश होगी कि झारखंड किस रूप में सशक्त हो रहा है, किस तरह से लगातार हर विभाग जो है वो प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। झारखंड को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार से लेकर आम लोगों की किस तरह से सहभागिता है, भागीदारी है, उसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा जो परेड की सलामी से लेकर परेड की तमाम तैयारियां यहाँ पे फिलहाल आपको दिख जाएंगी। सुरक्षा कर्मी दिख जाएंगे, जवान दिख जाएंगे,
और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो कार्यक्रम है वो लगभग 9 बजे से 2 घंटे तक कुल मिलाकर चलेगा, जब झंडोत्तोलन से लेकर जो परेड और झांकी सभी चीज़ें यहाँ पे मोरहाबादी मैदान में जो प्रदर्शित की जाएंगी। तो ये बेहद भव्य आयोजन, चूँकि कोरोना काल में ये कहें तो पहले गाइडलाइंस जो है वो उस गाइडलाइन का पालन सबों को यहाँ पे करना है। उस गाइडलाइन का पालन करते हुए जो आम लोग हैं, आम दर्शक हैं, वो भी दर्शक दरगाह में पहुंच रहे हैं, तो बाकी तैयारियां भी उसी अनुरूप की गई हैं। बिल्कुल चंदन, वो भव्य तस्वीरें हम देखेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। आशुतोष, चंदन, सुधीर, आप तीनों ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आप तीनों के पास ही लौटूंगी। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि पटना के गांधी मैदान में कोविड नियमों के पालन के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आम दर्शकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस बार दर्शकों के लिए दर्शक गैलरी भी नहीं बनाई गई है, सिर्फ वीआईपी और विशेष पास धारकों को ही आने की अनुमति दी गई है। जैसे कि आशुतोष हमें बता भी रहे थे, वो पास भी वो हमें दिखा रहे थे। पटना का गांधी मैदान 72वां गणतंत्र दिवस समारोह बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग जिस जगह पर है, ये कोरोना वॉरियर्स के लिए जगह पूरी तरीके से बुक है और यहाँ पर राष्ट्रीय सलाम सलामी सामने से पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा सामने बताइए। आशीष मांगे गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे मातरम मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी को आप देख रहे थे, झंडोत्तोलन यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ इस तरीके से राष्ट्रगान गाया यहाँ पर गया है। जाहिर सी बात है ये तस्वीरें बेहद खास हैं, बहुत खास ये तस्वीरें हैं और ऐसी ही तस्वीरें दिन भर आएंगी। आपको बने रहे जी बिहार झारखंड पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर और क्या क्या कहेंगे दोनों सरकारों के लेकर? एक्चुअली एनडीए की सरकार, दोनों जगह की सरकार बहुत अच्छी सरकार है और ये गरीबों की जो मसीहा बन के काम कर रही है, जनता का जो काम कर रही है, वो हमेशा सदैव काम करते रहिएगी। आज का हम लोगों का यही सबसे बड़ा प्रेरणा है कि हम सभी लोग जो संविधान का मान करके और संविधान के तहत चलते हुए काम करते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को मौका मिला है आज 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। चलिए भागिए भागिए, जल्दी बढ़िए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर डिप्टी सीएम रेणु देवी को आप सुन रहे थे और ये वो बता रही थी कि मान सम्मान और शान की बात ये हमारे लिए है कि हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस कैसे मना रहे हैं और साथ ही साथ उन वीरों को भी याद कर रहे हैं जिनकी वजह से, उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद कर रहे हैं जिनकी वजह से हम सब आज आज़ाद हिंदुस्तान में हैं, जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर